आज हम बात करेंगे उस महागाथा की जिसने फैंटेसी की दुनिया बदल दी, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। एक ऐसी कहानी जहां दोस्ती, बलिदान और एक छोटी सी अंगूठी ने दुनिया की किस्मत तय कर दी। क्या आप मिडिल अर्थ के इस सफर के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का केंद्र वन रिंग है, जिसे डार्क लॉर्ड सौरॉन ने मिडिल अर्थ पर शासन करने के लिए बनाया था और उसमें अपनी अधिकांश शक्ति भर दी थी। यह अंगूठी इसे पहनने वाले को भयानक शक्ति देती है, लेकिन साथ ही उसे भ्रष्ट भी कर देती है। शुरुआत कहानी शायर में रहने वाले हॉबिट फ्रोडो बैगिन से शुरू होती है, जिसे अपने चाचा बिल्बो बैगिन से एक जादुई अंगूठी विरासत में मिलती है। जादूगर गैंडाल्फ को पता चलता है कि ये साधारण अंगूठी नहीं, बल्कि साउरॉन की खोई हुई वन रिंग है और साउरॉन इसे वापस पाने के लिए अपनी सेना जुटा रहा है। द फेलोशिप ऑफ द रिंग अंगूठी को नष्ट करने का एकमात्र तरीका है उसे उसी जगह पर फेंकना जहां वो बनी थी, अर्थात साउरॉन के राज्य मॉर्डोर में स्थित ज्वालामुखी माउंट डूम में। फ्रोडो ये खतरनाक जिम्मेदारी लेता है। उसकी मदद के लिए एक समूह बनाया जाता है जिसे द फेलोशिप ऑफ द रिंग कहा जाता है, जिसमें फ्रोडो, उसके वफादार दोस्त सैमवाइज गैमजी सैम, दो अन्य हॉबिट मैरी और पिपिन, जादूगर गैंडाल्फ, मानव योद्धा आरागॉन और बोरोमिर, एल्फ लेगोलास और ड्वार्फ गिमली शामिल हैं। वे कई खतरों का सामना करते हैं, जिसमें नाज़गुल, अंगूठी के 9 प्रेत सेवक और मोरिया की खानों में बैलरॉग नामक दानव शामिल हैं। मोरिया में गैंडाल्फ उस बैलरॉग से लड़ते हुए खाई में गिर जाते हैं। फेलोशिप बिखर जाती है। फ्रोडो और सैम अंगूठी को नष्ट करने के लिए अकेले मॉर्डोर की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि फ्रोडो को डर है कि अंगूठी का प्रभाव फेलोशिप के अन्य सदस्यों को भ्रष्ट कर देगा। मैरी और पिपिन को ऑर्क्स, साउरॉन की दुष्ट सेना पकड़ लेते हैं। आरागॉन, लेगोलस और गिमली उन्हें छुड़ाने के लिए ऑर्क्स का पीछा करते हैं। द टू टावर्स कहानी 3 अलग अलग रास्तों पर चलती है। 1. फ्रोडो और सैम वे मॉर्डोर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात अंगूठी के पिछले मालिक गॉलम से होती है, जो उन्हें रास्ता दिखाने का वादा करता है, लेकिन उसका इरादा अंगूठी को वापस चुराना है। 2. आरागॉन, लेगोलास और गिमली वे रोहन के राज्य में पहुंचते हैं, जहां वे एक विश्वासघाती जादूगर सारूमान, जो अब साउरॉन से मिल गया है, की विशाल सेना के खिलाफ हेल्म्स डीप की महायुद्ध में रोहन के लोगों की मदद करते हैं। 3. मैरी और पिपिन वे सारूमान के कैद से भाग जाते हैं और ट्रीबियर्ड के नेतृत्व में एंट्स, चलने वाले पेड़ जैसे प्राणी से मिलते हैं। एंट्स सारूमान के गढ़ आइजनगार्ड पर हमला करके उसे नष्ट कर देते हैं। इसी बीच गैंडाल्फ शक्ति के साथ वापस लौटते हैं। द रिटर्न ऑफ द किंग यह कहानी का क्लाइमैक्स है। महायुद्ध मिडिल अर्थ की सभी स्वतंत्र जातियां सौरॉन की विशाल सेना से लड़ने के लिए एकजुट होती हैं। आरागॉन गॉन्डोर के सिंहासन का असली वारिस होने के नाते मृत सैनिकों की सेना को बुलाकर मीनास टिरिथ की रक्षा में मदद करता है और पेलेनर फील्ड्स की लड़ाई में साउरॉन की सेना को हराता है। मॉर्डोर में सफर फ्रोडो और सैम गॉलम के धोखे के बावजूद माउंट डूम तक पहुंचते हैं। अंगूठी के प्रभाव के कारण अंतिम क्षण में फ्रोडो इसे नष्ट करने से इनकार कर देता है। गॉलम अंगूठी छीन लेता है, लेकिन जश्न मनाते हुए गलती से माउंट डूम की आग में गिर जाता है। परिणाम अंगूठी के नष्ट होते ही साउरॉन की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और उसकी सेना तितर बितर हो जाती है। मिडिल अर्थ आजाद हो जाता है। आरागॉन को गॉन्डोर का राजा बनाया जाता है और मिडिल अर्थ में शांति लौट आती है। अंत में फ्रोडो को अंगूठी के सफर से लगे गहरे जख्मों से शांति नहीं मिल पाती। वो बिल्बो, गैंडाल्फ और एल्व्स के साथ मिडिल अर्थ छोड़कर वैलेनोर अमर भूमि के लिए रवाना हो जाता है, जबकि सैम वापस शायर लौटकर अपना जीवन शुरू करता है।